विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो मैं आपकी ज्योतिष देखकर आपके ग्रहों का निवारण भी कर दूंगा। इसके लिए आपको 9825200108 पर फोन करके पता लगा लेना चाहिए। महाभारत की कथा में आज हम सुनाएंगे शल्य राजा। शल्य राजा दुर्योधन के पक्ष में आए। महाराज शल्य नकुल और सहदेव के मामा थे। पांडु पत्नी माद्री के भाई थे। दूत के द्वारा उन्हें युद्ध का निमंत्रण मिला तो अपनी सेना और वीर पुत्रों तथा योद्धा क्षत्रियों के साथ मेले के उपलब्ध नगर, जहाँ पांडव लोग रहते थे, वहाँ पर आए और रास्ते में जहाँ भी पड़ाव डाला वहाँ पर दुर्योधन ने अपने दूत भेज के इतनी अच्छी व्यवस्था किया, खाने पीने की, जल क्रीड़ा करने की, तो शल्य राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने दूतों से कहा कि इतनी अच्छी व्यवस्था जिसने भी की है, मैं उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं उसे मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। उनको हमारे सामने हाजिर करें। तब दुर्योधन हाथ जोड़कर शल्य राजा के सामने आए। राजा ने दुर्योधन को बड़ी बातों से प्रसन्न किया और उसकी खूब बड़ाई किया और कहा कि तुम्हें इन सारी व्यवस्था करने के बदले में मैं मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, इसलिए जो चाहो मांग लो। तब दुर्योधन ने कहा कि हे राजन, पांडव और कौरव आपके लिए दोनों बराबर हैं, दोनों आपके भांजे ही हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ें, हमारे पक्ष में आ जाइए और युद्ध लड़िए। तब शल्य राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पक्ष से युद्ध करूँगा। अभी युधिष्ठिर को मिल के मैं तुम्हारे खेमे में शीघ्र ही आ जाता हूँ। और दुर्योधन बहुत खुश हो गया। तब राजा शल्य युधिष्ठिर के पास आए। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी। तब युधिष्ठिर ने मामा शल्य का स्वागत किया और कुशल मंगल पूछा। शल्य ने भी युधिष्ठिर का कुशल मंगल पूछा। तब दुर्योधन ने जो सेवा की थी, उसके बाद शल्य राजा ने युधिष्ठिर को बताई कि दुर्योधन रास्ते में मेरी बहुत सेवा की, इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में रहकर युद्ध करूंगा। मैंने उसे वचन दे दिया है। युधिष्ठिर बोले कोई बात नहीं, हम भी आपसे एक वचन चाहते हैं कि आप युद्ध में कर्ण के सारथी बने, और जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो उस समय
कर्ण के उत्साह को कम करने के लिए उसकी निंदा करें, जिससे अर्जुन कर्ण का वध कर देंगे। शल्य राजा बोले कि मैं ऐसा ही करूँगा, और अनेक प्रसंगों में जब भी युक्त लगेगा तुम लोगों की मदद हो जाए ऐसी बात करूँगा। ऐसा कह के शल्य राजा युधिष्ठिर को मिलके दुर्योधन के खेमे में चले गए। मित्रों, ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आप सुखी हो जाएं। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।